गौरवशाली सफलता के 20 वर्ष जो आज संकल्प ट्यूटोरियल्स अपने 20वें वर्षगांठ को मना रहा है, जिसमें कब से कब तक कैसी कैसी स्थितियां उत्पन्न हुई, आइए हम आप लोगों को उसके विषय में हल्का सा चर्चा करते हैं। इसके बाद हम आपको सारे क्रमशः कैसे कैसे क्या क्या होता गया है हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे कि इसमें माननीय मोहनलाल चौरसिया जी जो संकल्प ट्यूटोरियल्स के संस्थापक, जिन्होंने इसका नींव रखा, और उसके बाद माननीय डायरेक्टर सर अशोक चौरसिया जी ने कितनी मेहनत, लगन और परिश्रम से इसे यहाँ तक ले आए हैं, और इसमें कितने लोगों का मेहनत परिश्रम रहा है। मैं पहले इन सारी चीज़ों को आप लोगों के साथ प्रस्तुत करूँगा। तो आइए पहले हम सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं सरस्वती वंदना से। इसके बाद हम आगे चलते हैं, सारे हर लोगों के विषय में परिचय देते हैं। तो आइए सरस्वती वंदना का हम लोग आनंद लेते हैं। ये हैं हमारे माननीय डायरेक्टर अशोक चौरसिया जी, जिन्होंने अपनी इस संस्था को आज के 20 वर्ष पहले 7-8 बच्चों से प्रारंभ किए, और कितने संघर्ष किए। इनके संघर्ष का जो भी अगर कहा जाए वह सब कम पड़ जाएगा, और कहा जाए तो इस समय यह कलयुग के महापुरुष से कम नहीं है, जो प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में लगभग 15 से 16 हज़ार बच्चे इनके द्वारा स्थापित संस्था में पढ़ते हैं, और इनके जितने भी कर्म रहे हैं वह लोगों के हित के लिए रहे हैं। तो जैसा कि हम इनके मुख से ही इनके कुछ शब्दों को सुनते हैं, आइए उनकी बातों को उनके मुख से थोड़ा सा सुनते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। शुरू में 2000 रुपये हमने लगाया, फिर बाद में उत्तम जी से बातचीत हुई, तो उत्तम जी भी एक पार्टनर के रूप में, और उन्होंने भी 2000 रुपये इन्वेस्ट किया, और इस तरह से फिर काम आगे बढ़ा। फिर तीसरे पार्टनर के रूप में हमारे मित्र डॉक्टर जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, जो कि यहाँ विराजमान हैं, इनका सहयोग रहा। इस तरह से कुल मिलाकर के 6000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से कोचिंग हम सबने शुरू किया। लेकिन वो जो स्ट्रगल पीरियड था बहुत टफ था, बहुत मुश्किल था, और लगातार मतलब हमको चाहे घर परिवार वाले हों, माता जी हों, हमारे दिल्ली में जिनके साथ तैयारी करते थे ऐसे हमारे तमाम साथी, बनारस में भी जो हमारे शुभचिंतक थे, परिवार के लोग थे, सबने कहा कि क्या काम कर रहे हैं, कोचिंग तो गली गली में खुलती है, बंद हो जाती है, कोई बढ़िया काम नहीं है, अभी उम्र कुछ नहीं है, अभी 25-26 साल उम्र हुई है, 2-4 साल और तैयारी करना चाहिए। हमारे दिल्ली के भी तमाम साथी यही बात कहते थे कि अशोक जी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कोचिंग ठीक नहीं चल रही है तो वापस आ जाइए और तैयारी करिए। हम सब तो उसमें कुछ भाई हमसे सीनियर जो 2 साल 4 साल थे वो भी अभी तैयारी कर रहे थे लोग, लेकिन हमारे मन में ये था कि नहीं, हम कोचिंग ही ठीक से इसको इस्टेब्लिश करेंगे, और काशी शिक्षा, धर्म और संस्कृति की
राजधानी के रूप में काशी जानी जाती है। तो हम यहाँ पे एक अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने हम स्टेब्लिश करेंगे। लेकिन निरंतर संघर्ष का ये आलम कि पता चला कि फीस का कलेक्शन महीने का 15,000 है और खर्च कितना, टीचर्स का जो पेमेंट है कुल मिला के 22,000 है। तो 7,000 रुपए आए कहाँ से? तो पिताजी से धीरे से मांगता था और पिताजी ये समझ के जो है कि नहीं इसको सपोर्ट करना है, और बिल्कुल आंख बंद करके आपको बताएं कि दुनिया में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था जो कि कहे कि नहीं कोचिंग चलाइए आप आगे। वो संघर्ष का पीरियड, हर महीने नुकसान, हर महीने घाटा, हर महीने दिक्कत परेशानी सभी लोग करते थे। लेकिन पिताजी कहते थे कि नहीं तू जो करत हुआ ठीक करत हुआ और कोई दिक्कत नहीं, और हर काम में संघर्ष होला, अगर दिक्कत हो, परेशानी हो, नुकसान हो, घाटा हो, हमके तोहरे पे भरोसा हो। अगर हमने किसी से अगर परामर्श किया होगा, जैसे कि संजय जी हैं, अजय है, छोटे भाई हैं, तो इन लोगों से परामर्श नहीं किया, लेकिन इनको बड़ा समझता था, ऐसे सभी लोगों से परामर्श किया। लेकिन दूसरा कोई आदमी नहीं मिला जो कि कहे कि नहीं आप कोचिंग चलाइए, क्योंकि हर महीने का 5-7,000, 10,000, 12,000 घाटा। उसी घाटे की परिस्थिति में एक दिन उत्तम जी के मन में भी आया, बोले कि अशोक जी आप, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप देख लीजिए, अगर आप चला सकते हैं तो चलाइए। कालांतर में जयप्रकाश जी के साथ भी ऐसे हुआ, तो हम 3 से हम अकेले रह गए। लेकिन हमने कहा कि जो टैगोर जी की कविता है कि एकला चल रहे, तो हमको अकेले ही चलना है। और हमको अच्छे से याद है कि लगातार 18 महीने घाटे में जाने के बाद अगस्त 2002 में जब संख्या हमारी 200 प्लस हुई, पहली बार कोचिंग में लाभ हुआ हमको, और लाभ का पहला जो रुपया था 2,000 रुपया डॉक्टर जयप्रकाश जी को, 2,000 रुपया डॉक्टर उत्तम जी को मैंने वापस किया। हालांकि ये दोनों के मांगे नहीं थे, और उनका यही था कि भाई हमारा तो वो बिला गया, खत्म हो गया, घाटा हो गया। लेकिन हमने स्वेच्छा से हमने कहा नहीं, आपको रखना होगा, क्योंकि आज जो है कोचिंग अब लाभ में आ गई है, और ये पहला लाभ का है, जिसमें हमारा फर्ज है कि हमने जो है आपने इन्वेस्ट। आइए हम इनसे मिलते हैं। ये हमारे माननीय डायरेक्टर द्वय अजय जी हैं, अजय चौरसिया जी, जो बहुत ही लगन परिश्रम से अपने कार्य को करते हैं। जिस कार्य को भी करते हैं वह निष्ठापूर्वक करते हैं, और कहा जाए तो यह संस्था में हर चीज़ों को बारीकी से ध्यान रखते हैं। और इनकी बात क्या कहा जाए, ये तो एकदम हर चीज़ों में माहिर हैं। तो इस प्रकार जितना भी इनके कार्यों को कहा जाएगा सब कम पड़ जाएगा। बेहतर संचालन, बेहतर देखरेख, यह संस्था में एकदम रीढ़ हैं। तो इस प्रकार हम क्रम के आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें इनसे मिलते हैं। यह माननीय डॉक्टर संजय चौरसिया जी हैं, जो डायरेक्टर तृतीय हैं, जिसमें अगर इनकी बातों को देखा जाए तो यह संस्था के प्रति कितनी समर्पित, फिलहाल इस समय यह डॉक्टर हैं, लेकिन जिस समय संस्था का शुरुआत हुआ था उस समय अगर इनके मेहनत परिश्रम की बात कहा जाए तो ये इनके मुख से अगर इनकी बातों को सुन लिया जाए तो निश्चित रूप से आंखों से आंसू आ जाएगा। कितने इन्होंने संघर्ष किया है उन दिनों में। आज हम लोग इन लोगों के मेहनत परिश्रम का आनंद ले रहे हैं, हम लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। अगर ये लोग मेहनत करके यहाँ तक न लाते तो शायद इतने लोग, जो कि आज संस्था में लगभग 200 करीब या उससे अधिक, आंकड़ा तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतने लोग इस संस्था में लग करके बच्चों के साथ तन्मयता से, तल्लीनता से लगे हुए हैं, जो इन लोगों के मेहनत का यह प्रतिफल है।
और इतने लोगों के घरों का जीविकोपार्जन चल रहा है और अपनी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। तो अब अगले कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। जितना भी कहा जाएगा बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहने के लिए बहुत कुछ है। तो आइए हम अगले क्रम में बढ़ते हैं। इनसे मिलते हैं यह संस्था के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक श्रीमान संजय भगत जी हैं, जो कहा जाए संस्था के रीढ़ हैं। इनके मार्गदर्शन में हम लोग अपने कार्य को करते हैं और समय समय पर ये हम लोगों के लिए मार्गदर्शन करते रहते हैं। जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है इनसे हम लोग सलाह लेते हैं और हम लोगों का यह सकुशल सलाह देते हैं और हम लोगों के लिए एक बड़े भाई कहा जाए तो अच्छा होगा। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्रम में। ये डॉक्टर ब्रिजेश पांडे जी हैं, जो बाल विकास के बहुत ही बेहतर और अच्छे अध्यापक हैं, जिनके विषय में जो भी कहा जाए कम पड़ जाएगा। जो संस्था में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी है बाल विकास और सोशल के लिए। इसके बाद के क्रम में इनसे मिलते हैं यह मिस्टर आलोक श्रीवास्तव जी हैं, जो जनरल साइंस एंट्रेंस और एकेडमिक में सभी माने कहा जाए तो रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान के एकदम महारथी हैं और इनके कुशल अध्यापन में किसी प्रकार का कोई भी एक्सक्यूज नहीं होता है। तो अगले क्रम में बढ़ते हैं। यह है मिस्टर इंद्र प्रकाश पांडे, जो आईपी पांडे जी के नाम से जाने जाते हैं और यह कक्षा 11 और 12 मतलब कहा जाए कि यह एकेडमिक के भौतिक विज्ञान के अध्यापक, जो बेहतर अध्यापन से बच्चों के प्रिय बने रहते हैं। तो अगले क्रम में आगे बढ़ते हैं मिस्टर मधुप गौर जी, जो अंग्रेजी के बहुत ही बेहतर अध्यापक हैं, जो पूरी तरह से यह इंट्रेंस में जो बीएचयू एवं टेट, सीटेट, यूपी टेट, जो सुपर टेट सभी कंपटीशन में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक बार अगर कोई भी छात्र इनसे पढ़ लेता तो फिर दूसरे से उसकी इच्छा ही नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं श्रवण कुमार तिवारी, जो मैं स्वयं खुद हूँ और हिंदी और संस्कृत के अध्यापक हैं, जिसमें इंट्रेंस और एकेडमिक दोनों में हमारी भूमिका होती है। इस प्रकार देखा जाए तो यह शिक्षक का क्रम खत्म होने वाला नहीं है। यह एक छोटे से वर्ग को हमने अभी लिया है। देखा जाए तो संकल्प ट्यूटोरियल कुल 8 ब्रांचों में अपने लगभग 200 से 250 स्टाफ के साथ, जिसमें शिक्षण और शिक्षणेतर सभी प्रकार के लोग कार्यरत हैं। तो हम अगर इन पूरे को परिचय देने लगें तो सुबह हो जाएगा, परिचय नहीं दे सकते। इसलिए हमने एक ब्रांच का छोटा सा, जिसमें उसमें भी छोटे से लोगों का परिचय दिया है और भविष्य में प्रयास रहेगा कि हम धीरे धीरे अपने संकल्प के सभी स्टाफ का परिचय देते रहेंगे। आइए हम अपने प्रबंध कमेटी से मिलते हैं, जो पांडेपुर ब्रांच के प्रबंध कमेटी में माननीय अरुण श्रीवास्तव जी जो शाखा प्रबंधक हैं, इनके कुशल प्रबंधन में हम लोग आनंद से काम करते हैं। समय का पूरी तरह से इनका ध्यान होता है और हम लोगों को भी समय समय पर हर चीज़ों का अध्ययन कराते, बताते रहते, समझाते रहते हैं। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं तो हमारे दूसरे शाखा प्रबंधक श्री संजीव कुमार यादव जी हैं, जो बहुत ही मेहनत लगन से अपने कार्य को करते हैं और इस प्रकार यह हमारा पूरा एक छोटा सा स्टाफ हुआ। हम सबका परिचय तो नहीं दे सकते। आइए कार्यक्रम का हम
अब यहीं समापन करते हैं। जो वंदे मातरम से इस कार्यक्रम का समापन होता है और आगे भविष्य में अवसर मिला तो हम आप लोगों को लाइव पूरे कार्यक्रम का दिखाएंगे। अभी फिलहाल हमने छोटा सा परिचय दिया, तो आइए हम लोग सुनते हैं, समापन करते हैं वंदे मातरम से। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप सभी से अनुरोध है कि